नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम किसान भाइयों को बताएंगे बैंगन की खेती के बारे में। जी हां, बैंगन की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा है, बशर्ते इसमें रोग ना लगे। बैंगन की फसल में रोग व कीट बहुत तेज़ी से लगते हैं, जिसकी वजह से फसल काफ़ी नुकसान हो जाती है और जो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हम किसान भाइयों को बताएंगे कि बैंगन की खेती किस तरह से करें ताकि उसमें रोग व कीट ना लगे। अगर किसी फसल में रोग व कीट लग चुके हैं तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी देंगे। बैंगन की कई किस्में आती हैं। बैंगन लंबा भी होता है, मोटा भी होता है, गोल भी होता है, छोटा भी होता है व कई प्रकार के रंग जैसे कि बैंगनी, काला, सफ़ेद आदि कई प्रकार से बैंगन के रंग होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के बैंगन की खेती की जाती है। तो आज हम किसान भाइयों को बैंगन की खेती व उसमें लगने वाले रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बैंगन साल भर पैदा होने वाली सब्जी है। इसमें पोषक तत्व के साथ साथ औषधि गुण भी मौजूद होते हैं। खासकर उजला बैंगन डायबिटीज के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर किसान भाई इसकी खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो अच्छी पैदावार कर पैसा कमा सकते हैं। हम आप बताएंगे किसान भाइयों की बैंगन खेती के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए। बैंगन को लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। अत्यधिक सर्दियों में इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में किसान भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मौसम के अनुकूल ही बैंगन की खेती करें, जिससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया जा सके। बैंगन में फलों के रंग तथा पौधों के आकार में बहुत विविधता पाई जाती है। मुख्यतः इसका फल बैंगनी, सफ़ेद, हरे, गुलाबी और धारीदार रंग के होते हैं। आकार में भिन्नता के कारण इसके फल गोल, अंडाकार, लंबे और नाशपाती के आकार के होते हैं। स्थान के अनुसार बैंगन के रंग और आकार का अलग अलग महत्व देखा गया है। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि बैंगन में तना एवं फल छेदक कीट लग जाता है, जिससे फसल काफ़ी प्रभावित होती है। यह कीट फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रिल यानी लार्वा शीर्ष पर पत्ते के जुड़े होने के स्थान पर छेद बनाकर घुस जाते हैं तथा इसे अंदर से ही खाते हैं, जिससे टहनी का विकास रुक जाता है। बाद में आगे का भाग मुरझाकर सूख जाता है। फल आने पर पिल्लू इसमें छेद का गूदे व बीज को खाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि सेमकिट कीट प्रबंधन उपाय कराकर इसका समाधान किया जा सकता है। इससे प्रभावित शाखाओं के कीट सहित तोड़कर नष्ट करते हैं। फसल में फेरोमोन पास लगाकर इस कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फलों पर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नीम के बीज के रस का 4% दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर फसल पे छिड़के। किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो शुरुआती 1 से 2 महीने तक पौधों की अच्छी तरह देखभाल करें। वैज्ञानिक विधि से उसमें दवाएं डालें तो इससे फसलों में लगने वाले रोग और कीटों से बचाया जा सकता है। अगर फसलों में कीट दिखता है तो शुरुआती दौर में उस पर दवाओं का छिड़काव करें ताकि समय रहते फसलों में लगने वाले कीटों को कंट्रोल किया जाए। अगर एक बार फसल में कीट लग जाता है तो उसे जल्दी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ऐसे में किसान भाई बुआई के दौरान ही इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें।